खानम, आपकी कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी बना दूं? नहीं, ख्वाहिश नहीं। फिरात कहाँ है वो लोग? कुछ पता चला उनका? नहीं दादी जान, कुछ पता नहीं चला। जो घोड़े वो लेकर गए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन रियान और मीरान वापस नहीं आए। घोड़े जख्मी तो नहीं? तुमने देखा अच्छी तरह? कोई जख्म नहीं देखा। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं आखिर? कहाँ जा सकते हैं ये लोग फिरात? कहीं शादुलों ने तो उनके साथ कुछ नहीं किया? तुम्हारे कपड़े अभी तक गीले हैं, ये जैकेट पहन लो था। चलो आओ, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ वरना बीमार हो जाओगी। क्या वक्त हुआ है अभी? 11। सुबह होने में काफी वक्त है, इंतजार करना होगा हमें। सुबह होते ही चले जाएंगे। जानता हूं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं। हाँ, इस वक्त थोड़ी परेशान हूं, मगर हम यहाँ दोबारा आएंगे। इस वक्त मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए ताकि हम एक साथ वक्त गुजार सकें। तुम दिल से हमेशा अपने बाबा के साथ हो और तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे बाबा के बारे में अच्छी बातें करो, ये भी जरूरी नहीं कि तुम कोई बात करो। तुम्हारे कहे बगैर मैं समझ सकती हूँ। रेयान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्यार के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो आप कुछ देर आराम कर लो। छोटा था तो अपनी मां के बारे में बहुत सोचता था, इतना कि कभी कभी गुस्सा आता था कि क्यों वो मेरे साथ नहीं है। मेरे पास उनकी कोई यादगार चीज भी नहीं सिवाय एक पुरानी सी तस्वीर के। फिर एक दिन दादी के कमरे में संदूक को खोला मैंने। उस टाइम मुझे वो संदूक एक जादू के संदूक की तरह लगा।
हमेशा लगता था कि अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। मसलन क्या कुछ? एक छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है? फिर क्या हुआ? क्या दादी ने पकड़ लिया? नहीं, उनको पता लग गया था लेकिन कुछ किया नहीं। क्या मिला था तुम्हें उस संदूक से? चांदी का एक कंगा। एक तस्वीर में अम्मी उसी कंगे से बाल बना रही थी। तुम्हें खुशी हुई थी उसे ढूंढकर? हाँ, बहुत ज्यादा। हमेशा उसको अपने पास रखता था मैं। जब मैं सोता था, स्कूल जाते हुए, हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। यहां तक कि अस्मा आंटी और दादी उसको ढूंढ न लें इसलिए छुपा कर रखता था। मुझे लगता था जब वो कंगा मेरे साथ होता है तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती है, बिल्कुल मेरे पास। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतने सालों के बाद अम्मी के बालों की तरह की एक लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा इस हद तक। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अस्मा खाला ने सफाई करते हुए ढूंढ लिया उस कंगे को और जाकर दादी को दे दिया। और दादी जान ने मेरे पास आकर कहा कि तुम्हारी अम्मी का नहीं, मेरा है ये। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, इतना नहीं, क्योंकि सच ये है कि मुझे उस कंगे से नहीं बल्कि अपनी मां से जुड़े प्यार की जरूरत थी। और मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, यहां दिल में, तुम्हारी तरह, जहां जहां भी तुम हो। अंकल अब तो उठ जाए, अब बहुत हो गया। कहां हो मीरान, कहां हो? तुम क्या कर रहे हो यहां? मैं तुम्हें इस तरह यहां से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। छुप छुप कर यहां क्या देख रहे थे तुम? बताओ अब कौन सा खेल खेलना चाहते हो? असल में खेल तो तुम लोग खेल रहे हो। क्या किया मीरान के साथ? कहां है मीरान? क्या मतलब मीरान कहां है? वो रियान के साथ यहां से जा चुका है। मेरी बात याद रखो, अगर उस औरत ने फिर कोई चाल चली तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूं रियान और मीरान दोनों गायब हैं और तुम ये किस खेल की बकवास कर रहे हो? उस औरत ने मेरी ही गन से रियान को मार देने की धमकी दी थी, याद है ना? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कसम खाता हूं अगर रियान को कुछ भी हुआ तो ना ही मैं मीरान को छोड़ूंगा और ना ही उस औरत को। आजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? किसको मारना होगा? हाँ? आंटी, इसने जो कहा वो सच है? बताओ। अजीजा अजलान भी रेहान को मारना चाहती है ना? जहरा खानम। तुम? आंटी, जहरा खानम, तो है ना? जहरा खानम, क्या हुआ? ठीक तो है आप? मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चले मेरे साथ। आजाद? जी आंटी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर से मिल लेते हैं। वो रेहान को मुझे कॉल करना होगी। अजीजा उसे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा उसे, इत्मीनान रखिए। चले। मुझे रेहान को कॉल करना।
दादी जान, मीरान और रियान हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ सिर्फ आजाद और जहरा खानम हैं और नसू भी और बाकी कोई नहीं? नहीं है। यहाँ मौजूद हमारे लोगों ने बताया है कि बाकी सब घर चले गए और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ किया है। मीरान को ढूंढने बगैर घर मत आना फिरात। कहाँ हो?